आई लव रूटीन्स। रूटीन्स आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी। आपकी लाइफ बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री होती है इफ़ यू फॉर्म रूटीन्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको शो करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में 6 o'clock मेरी नींद खुल जाती है, अपने आप ही खुलती है विदाउट एनी अलार्म। बट फिर भी मैं अलार्म लगा कर ही सोती हूँ। फ्रेशन अप होकर लिविंग रूम में आती हूँ। मॉर्निंग की रिक्वायरमेंट की सभी चीज़ें मैं रात को ही बाहर निकाल कर रखती हूँ, जैसे ये जैकेट है और साथ में सॉक्स हैं और मेरी बुक्स एंड डायरीज़ हैं। पहले से बाहर निकाल के रखने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता और दूसरा मुझे एक क्यू मिलता है। अगर हम अपने नेक्स्ट वर्क का क्यू रेडी रखते हैं तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, एक रिमाइंडर होता है और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि हम उस काम को डेफिनेटली करेंगे। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और बेटे को आज आलू पराठा देने का सोचा था, तो अब थोड़े से आलू बॉईल करूँगी। आलू मैं पहले से बॉईल करके नहीं रखती, फ्रेशली। इतना टाइम मेरे पास मॉर्निंग में होता है कि उसको फ्रेश आटे की रोटी बना के दूँ और फ्रेश ही आलू हों। इसके बाद अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ और मेरे पैर अपने आप ही बालकोनी की तरफ चले जाते हैं। इट इज़ ऑल इनवॉलंटरी, जैसे एक बंदे को हैबिट पड़ जाती है ना, कुछ ऐसा ही है। और आज मैं देखा कि बाहर बहुत सारी बारिश आई हुई थी, सब कुछ गीला गीला हुआ हुआ था। सो आलू बॉईल हो रहे हैं और एक बार मैं मौसम का हाल जान लेती हूँ और उसके बाद अंदर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी एफर्मेशंस लूँगी। सुबह एफर्मेशंस देती हूँ अपने आप को, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। और साथ ही 15 से 20 मिनट का शॉट लगाती हूँ कि मुझे बुक रीड करनी है। 15 to 20 मिनट्स में आप कम से कम 5 पेजेस रीड कर लेते हो तो मेरे लिए इतना भी सफिशिएंट रहता है। जो क्वेश्चंस मेरे ब्रेन में होते हैं मैं उसी से रिलेटेड ही बुक बाय करती हूँ और उसी को रीड करती हूँ। और एक बार कर लूँ तो उसके बाद मैं पूरे दिन के लिए मोटिवेट रहती हूँ। जैसे आप सबको पता है, अभी मैं पढ़ रही हूँ सीक्रेट्स। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। आज मुझे आलू का पराठा बना के देना है बेटे को स्कूल में लंच में, तो बस मैं वही रेडी कर रही हूँ। तो हाफ एन आवर में मैं अपना लंच प्रिपेयर कर लूँ, उस हिसाब से ही मैं तैयारी करके रखती हूँ। कभी कुछ और देना होता है तो मैं उसका मील प्लान रात को ही कर लेती हूँ। थोड़ा काम रात को हो जाता है तो दिन में मुश्किल नहीं होती। अब बेटे को उठाने का टाइम आ गया है। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आधे रात को उठाने के लिए मुझे 5 मिनट्स तो चाहिए ही हैं। थोड़ा सा इसे पैम्पर करना पड़ता है मॉर्निंग में, पर उठने में परेशानी नहीं करता। विंटर्स का टाइम है, बच्चे ब्लैंकेट में इतने गरम गरम हो रहे होते हैं, उठाने का मन तो नहीं करता, पर स्कूल तो जाना ही है। नियर अबाउट 7:40 तक हम लोग रेडी हो जाते हैं और नीचे पापा या चाचा में से कोई वेट कर रहा होता है इसको स्कूल छोड़ने की। 8 o'clock का हमारा स्कूल का टाइम होता है। जाते टाइम ये इस तरीके से वेव करता हुआ जाता है और फ्लाइंग किस भी देता है, तो कहता है मम्मा मेरा दिन अच्छा जाता है इससे। तो मैं भी उस टाइम बाबा जी से प्रे करती हूँ कि इसका ये ट्रस्ट इस बात से कभी ना उठे, इसका दिन अच्छा जाए। तो कुछ ऐसी होती है रूम की हालत जब बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके रखती हूँ। अब ये मेरा क्लीन अप का टाइम। 8 to 12 के बीच में मुझे अपने सारे काम निपटाने होते हैं और अभी मैं ब्लैंकेट्स फोल्ड कर रही हूँ। हर चीज़ को उसकी जगह पर रखूँगी, फिर मेड आएगी और क्लीनिंग हो जाएगी। इस बीच ओजू भी आता है। ओजू को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। हाँ ले ली। मैजिशियन अच्छे नहीं लगे। मैजिशियन आपको क्यों नहीं अच्छे लगे बाबा? इधर देख के बोलो, इधर देख के बताओ। हाँ कम मैजिक दिखाया था। ओहो, क्या क्या करके दिखाया था? क्या क्या दिखाया था उन्होंने? इधर देख के बोलो मुझे। हाँ कुछ भी नहीं दिखाया। अरे छोटे बच्चों को पागल बनाते हैं, उल्लू बना देते हैं, उल्लू। लेकिन छोटे बच्चे तो पहले ही उल्लू होते हैं और बना देते हैं। ओहो। ओजू को स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर से क्लीन अप स्टार्ट करती हूँ।
फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ गिरे होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, सबको उनकी जगह पर रखती हूँ। रात को सोते टाइम अपने हेड को गर्म रखने के लिए हम लोग स्टॉल्स का यूज़ करते हैं, तो वो भी सब बाहर निकली होती हैं, उनको भी रख देती हूँ उनकी प्लेस पर। अच्छे से एक बार बेड को सेट कर देती हूँ। मेरा एक क्लीनिंग रूटीन है, ये 8 to 12 के बीच में। इसमें क्या होता है, मैं जो भी सामान बाहर पड़ा होता है ना उसको जगह पर रख देती हूँ, बट आई डू नॉट डू दिस फॉर द होल डे, क्योंकि पूरा दिन में मेरे पास और बहुत से काम होते हैं जिन्हें करना ज़रूरी होता है। तो ऑनेस्टली सेइंग मेरा एक टाइम है, क्लीनिंग रूटीन है, मैं उसी में ही क्लीनिंग करती हूँ। मैं पूरा दिन अपने घर में से चीज़ें इधर की उधर की इधर नहीं करती। आई स्ट्रिक्टली फॉलो अ रूल कि मुझे जोन सी चीज़ जहाँ से उठानी है वहीं प्लेस करनी है, पर मेरे घर में सबको ये हैबिट बिल्कुल नहीं है। तो जो भी चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वो वहीं पड़ी रहती हैं। सुबह मेरा ही काम होता है उनको सेटल करने का, क्योंकि अगर कोई चीज़ उन्हें टाइम पर नहीं मिली तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर होम लेडीज़ ही होती हैं। मेड आ गई है काम करने के लिए और साथ साथ में मेरी डस्टिंग और क्लीनिंग भी चल रही है। तो अब ये टेबल क्लीन करना है। इसके ऊपर बहुत से ईटेबल्स पड़े होते हैं जो स्नैक्स बच्चे पूरा दिन लेते हैं या हस्बैंड लोग बैठे बैठे यूज़ करते हैं, तो वो सब भी मैं यहीं पे ही सेटल कर देती हूँ। रात को अपनी बुक्स और डायरीज़ में बाहर रखती हूँ, बट इस टाइम पर उसे वापस से अपनी जगह पर लेकर आती हूँ। टेबल से उठाकर यहाँ इस शेल्फ़ पर अरेंज कर देती हूँ। अच्छे से इस शेल्फ़ को भी अरेंज कर दूँगी, क्योंकि देखने में भी फिर ये ब्यूटीफुल लगेगी। शेल्फ़ यहाँ पे की चीज़ें बिल्कुल सही से सेटल हैं, क्योंकि ये सब बेटे की चीज़ें हैं तो उसे भी सब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हों, मेरा यही मोटिव रहता है। मॉर्निंग में इस टाइम पर लिविंग रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो सारे सोफ़ा कवर्स को अच्छे से स्प्रेड करूँगी। जितनी भी डस्ट है, जितने भी फूड पार्टिकल्स इन कवर्स पर होते हैं वो सब एक बार में रिमूव हो जाते हैं इससे। बहुत सारे कपड़े होते हैं बेटे के, हस्बैंड के, तो वो सब भी ऐसे ही हम रात को सोफ़ा पे ही डंप कर देते हैं कि सुबह देखी जाएगी। तो इस टाइम पर मैं उनको भी वापस अलमीरा में सेट कर देती हूँ। एक बार मॉर्निंग में घर को अच्छे से सेटल कर दूँ तो खुद को ही बहुत सेटिस्फेक्शन होती है और घर फिर से वेलकमिंग लगने लगता है। मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हैं, तो ब्रेकफास्ट की टेंशन मेरी नहीं है, थैंक गॉड। और मेरा काम होता है ब्रेकफास्ट सर्व करने का, वो मैं हंसी खुशी कर देती हूँ। लैपटॉप को मैंने बेड के हेडबोर्ड में ही एक पर्सनल स्पेस प्रोवाइड कर दी है, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी जगह बन गई है। लेट्स सी ये कब तक मुझे इस जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तक तो ये यहीं रहेगा। अगर मुझे लगा इस जगह का मैं इससे भी अच्छा यूज़ कर सकती हूँ तो आई विल चेंज एंड यू विल सी। नाउ इट्स टाइम टू वाइप डाउन द टेबल, और अच्छे से विनेगर सॉल्यूशन से मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ इस टाइम पे। नाउ द रूम इज़ रेडी टू सिट एंड एन्जॉय। दिस इज़ आवर लिविंग रूम, सो बच्चों के टॉयज़ भी इसी रूम में ही रहते हैं, सो डोंट माइंड। पूरा दिन हम इसी रूम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। ब्रेकफास्ट करके सबको सर्व करके अब मैं आ गई हूँ अपनी लॉन्ड्री फोल्ड करने के लिए। रोज़ के रोज़ इसी टाइम पर मैं अपनी लॉन्ड्री फोल्ड कर देती हूँ। लॉन्ड्री फोल्ड करने के टाइम मुझे याद आया कि मुझे पॉट में थोड़ा सा हार्पिक डालना है, तो वो भी पहले मैं डाल देती हूँ। जब तक वो स्प्रेड होगा अच्छे से तब तक मेरी लॉन्ड्री फोल्ड हो जाएगी। बस लॉन्ड्री सब फोल्ड हो चुकी है, सबके पाइल्स अलग अलग बन चुके हैं। जिस जगह पे जाने की जो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कपड़ों को मैं फोल्ड करती हूँ, कुछ को रोल कर, तो जैसे जैसे जिस प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ और अब इनको इनकी जगह पर रखूँगी। स्टॉल्स, कैप्स, ग्लव्स के लिए मैंने ये पैसेज में ही एक बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर हम रख देते हैं, सबको इजीली एक्सेसिबल होती है। कपड़े हमारे रोज़ के रोज़ फोल्ड हो जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। पर हाँ, आई यूज़ एवरीथिंग इन साइकिल, मैं सब कुछ पहनती हूँ। आज जो पहना वो 1 वीक के बाद और 2 वीक के बाद ही उसकी बारी आती है। घर में पहनने वाले मेरे पास कपड़े अलग ही होते हैं।
और वो भी मैं एक चेन में ही पहनती हूँ। तो रोल करके मैंने यहाँ पे अपने बॉटम्स को रखा हुआ है। और बेटे का मैंने स्पेशली प्लेस बना दिया है, यहाँ पे उसके बंडेनास, सॉक्स, स्कूल का सामान इसी बॉक्स में रहता है और मुझे भी मॉर्निंग में इसे यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। हमारे पास 2 ड्रेसेस हैं। एक ड्रेस को मैं ऐसे जो एक्स्ट्रा होती है लॉन्ड्री फोल्ड होने के टाइम पर मेरे पास आ जाती है नेक्स्ट डे के लिए ड्रेस, तो उसको मैं डोर के पीछे हैंग कर देती हूँ। ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसके अंदर मैंने सॉक्स को ऐसे रोल करके रखा हुआ है। बहुत इजी रहता है, पेयर्स ढूंढने नहीं पड़ते। और इसे मैंने शू रैक पे ही रख देती हूँ ताकि वहीं से ही कोई उठाए और यूज़ कर ले। अब टाइम आ गया है बाथरूम क्लीन करने का। बेटे ने ये स्पिलेज करी हुई है, इंक है ये सब। इंक आजकल इंक पेन्स यूज़ कर रहा है, तो ये काम तो हमारे घर में ऑलमोस्ट रोज़ का ही हो गया है। मेरे हिसाब से आपके घर के टॉयलेट्स और बाथरूम बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। एंड लुक एट माई स्पार्कलिंग क्लीन पॉट एंड वॉश बेसिन। ये सब काम करते करते मुझे अराउंड 11:30 हो जाते हैं एंड देन आई गेट रेडी फॉर द जिम। जिम भी अगर मैं इसी वक्त चली जाऊँ तो बिल्कुल बेस्ट रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर पूरा दिन मेरे पास टाइम नहीं होता। बेटे के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो उसका स्टडी टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। पहले हम 2 आवर्स स्टडी करते थे, अब हम 4 आवर्स कर रहे हैं। उसी भी मैं ये कह के मोटिवेट करती रहती हूँ कि कुछ दिन की बात है, अभी हम मेहनत कर लेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। मैं उसे कहती हूँ मैं भी तेरे साथ उतनी ही मेहनत करूँगी जितनी कि तुझे करनी पड़ रही है, तो तू अकेला नहीं है। और ये रूटीन फ़िलहाल के लिए मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा मेरी वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।